नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ आज का एक नया वीडियो लेके, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे एक धार्मिक महत्व के विषय के बारे में। और वो विषय है स्वस्तिक, जो अपन अपने किसी भी शुभ कार्य के अंदर, चाहे वो मुहूर्त हो, हवन हो, यज्ञ हो या कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो, जन्म संस्कार हो या अन्य कोई भी जैसे धार्मिक महत्व के या शुभ कार्य अपन प्रारंभ करते हैं, तो उसके अंदर अपन एक स्वस्तिक बनाते हैं। तो वो स्वस्तिक है, आखिर क्या चीज़ है, क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या कोई रहस्य है या कोई विज्ञान है, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के रहस्य के अंदर स्वस्तिक का रहस्य के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी हम सब ने सुनी है अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के माध्यम से। वो कहानी है ध्रुव तारे की। वो कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन समय में एक राजा था उत्नापद। उनकी दो रानियाँ थी, एक रानी का नाम सुनीता और दूसरी का सुरुचि। सुनीति का जो पुत्र था, उन दोनों के एक पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति है वो ध्रुव को और अपनी जो दूसरी राजा की दूसरी रानी उसके पुत्र को भी प्रेम करती थी, लेकिन जो सुरुचि थी वो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए, ज़्यादा अधिकार देने के लिए सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। लेकिन वो सुंदर थी और अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर उसने क्या किया, राजा उत्नापद को बहकाकर ध्रुव और उसकी माता को महल से बाहर निकलवा दिया। महल से बाहर जाने के बाद में वो जंगल के अंदर रहने लगे। समय बीता। समय बीतने पे ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपने पिता के बारे में जानने की इच्छा जताई। तो सुनीता ने ध्रुव को अपने पिता का अता पता बताया कि वहाँ ऐसा महल है और उस महल के अंदर तुम्हारे पिता रहते हैं। तो पिता की तलाश में खोजते हुए ध्रुव है वो उस महल के अंदर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में राजा उत्नापद है वो वात्सल्य प्रेम के कारण ध्रुव को अपनी गोद के अंदर उठा लेते हैं और गोद में बैठा लेते हैं। ये चीज़ है वो सुरुचि है उसको पसंद नहीं आई और उसको मन ही मन जलन होने लग गई कि काश कहीं राजा है वो ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी है वो घोषित न कर दे। तो उसने क्या किया कि ध्रुव को महल से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। ध्रुव वो दुखी मन से वापस अपनी माता के पास जंगल आदि के पहाड़ों की तरफ लौट आया। उदास रहने के कारण माता ने उससे पूछा कि उदासी के पीछे कारण क्या है। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पिता की गोद में बैठा था, लेकिन जो मौसी है उसने मेरे को महल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन मेरे पिता की गोद के अंदर बैठने की इच्छा है। तब उसकी माता सुनीति ने ध्रुव को कहा कि हम सबके पिता हैं वो नारायण हैं, आप उनकी गोद के अंदर बैठो। वो भी एक पिता की ही गोद है, हम सब उनकी ही संतान हैं। तब ध्रुव ने जानना चाहा कि वो नारायण हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा की तरफ वो मिलेंगे। तो उनकी खोज के अंदर है वो निकल पड़ा। रास्ते में उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि से वो नारायण को पाने का रास्ता पूछते हैं। तो नारायण मुनि ने उनको साधना का रास्ता बताया कि आप उनकी साधना करो, उनसे प्रेम करो। तो उत्तर दिशा के अंदर पहाड़ों की तरफ ध्रुव है वो साधना में लीन नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ जाता है और साधना करते करते काफ़ी समय बीतता है। तो उसका तेज इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के मुनि वगैरह सोचते हैं कि ये इतना तेज कोई असाधारण मनुष्य लगता है, चलो जाके देखा जाए। जब वो सातों ऋषि हैं देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक बच्चा है, लेकिन इस बच्चे की साधना का तेज बहुत ज़्यादा है। और साधना का तेज ज़्यादा होने के कारण इंद्र है वो भी चिंता में पड़ गए कि कहीं ये बालक है नारायण को खुश करके साधना से अपना इंद्रासन न मांग ले। तो इंद्र ने क्या किया कि अपनी अप्सरा को भेजा, उसकी माता का रूप देकर, सुनीति का रूप देकर उसकी माता
अप्सरा जो थी वो माता का रूप धर के आई, लेकिन फिर भी ध्रुव है वो विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा, अपने निर्णय पे स्थिर रहा। और मार्ग में अन्य भी बहुत सारे दानवों आदि ने उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, उसकी साधना है वो भंग करने की कोशिश की, लेकिन जो सप्त ऋषि हैं जो उनके आसपास से उनके तेज के कारण आ गए थे और वहीं पे उनके ध्रुव के साथ में ही नारायण का ध्यान लगाने लग गए थे, उन्होंने उन राक्षसों से रक्षा की। अंत में भगवान नारायण है वो खुश होकर प्रकट होते हैं, उसकी साधना से खुश होकर, तो पूछते हैं कि बताओ बालक तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वो ध्रुव कहता है कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तब नारायण कहते हैं कि ये आकाश ही मेरी गोद है और मैं आज से तुम्हें इस आकाश के अंदर अलग से स्थान देता हूँ, तुम हमेशा आकाश रूपी मेरी गोद के अंदर हमेशा स्थित रहोगे। तो इस कहानी के पीछे जैसे हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए अलग अलग जनमानस के मस्तिष्क में ये चीज़ें बैठाने के लिए अलग अलग कहानियों का सहारा लिया है, उन्हीं में से ये एक कहानी है। लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन या खगोल विज्ञान जो है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो ध्रुव है, जो बालक है, वो ध्रुव ही ध्रुव तारा है जो उत्तर की तरफ निकलता है और बेहद चमकीला, अन्य तारों से काफ़ी चमकीला होता है, यानी उसका तेज है अन्य तारों से ज़्यादा होता है। और उसके तेज को देख के जो सप्त ऋषि वहाँ पे आ जाते हैं और उसके साथ में ध्यान आदि लगाना शुरू कर देते हैं। वो सप्त ऋषि ही सप्त ऋषि मंडल के 7 तारे हैं। और वो आप अगर रात के समय में देखोगे तो वो उनकी आकृति एकदम बिल्कुल, जब वो 3-3 घंटे की रात के अंतराल के अंदर आप उनको देखोगे तो वो 7 तारे हैं, वो ध्रुव तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्रुव तारा है वो अपनी जगह पे स्थिर दिखाई देता है। लेकिन आकाश के अंदर कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं है, सबकी एक अपनी एक गति है। लेकिन ध्रुव तारा है वो स्थिर क्यों दिखाई देता है? इसका कारण ये है कि पृथ्वी के अक्षांश रेखा के बिल्कुल ऊपर सीध में जो पड़ता है वो ध्रुव तारा है। तो पृथ्वी के एकदम सीध के अंदर घूमने के कारण हमें वो पृथ्वी से स्थिर देखने पे स्थिर प्रतीत होता है, यानी अक्षांश रेखा के एकदम ऊपर पड़ने के कारण है वो स्थिर दिखाई देता है। इसके कारण ध्रुव को स्थिर और अडिग बताया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो सप्तऋषि है रात के 3-3 घंटे के अंदर अंतराल में अपन उसको देखेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ध्रुव तारे के चारों तरफ है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो वो जो चक्कर लगाते हैं उस वक्त वो स्वस्तिक का निर्माण करते हैं और वो स्वस्तिक ही अपना जो धार्मिक महत्व के अंदर अपन कार्यों के अंदर जिसका उपयोग करते हैं वही वो स्वस्तिक है। यानी 7 ऋषि जिनसे ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ, सारी चीज़ें पृथ्वी का जल अग्नि वायु जो सबका निर्माण हुआ वो उन्हीं सप्त ऋषियों को बिलोंग करती, यानी उन 7 तारों के कारण ही हुआ। और उन्हीं 7 ऋषियों के कारण है इस संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसके पीछे जो स्वस्तिक के पीछे जो लॉजिक है वो सप्तऋषि मंडल के 7 तारे जो ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ध्रुव तारा स्थिर इसलिए रहता है कि वो पृथ्वी के अक्षांश रेखा के जस्ट ऊपर होता है, सीध में होता है, जिसके कारण है उसकी गति है हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन सप्तऋषि जो तारे हैं 7 तारे हैं उनकी गति अपन को दिखाई देती है क्योंकि वो अक्षांश से दूरी पे होते हैं। ये इसके पीछे लॉजिक होता है। और स्वस्तिक के अंदर जो बीच के अंदर एक जो गोला या चिन्ह होता है गोल गोल, वो ध्रुव तारा का प्रतीक होता है। 4 कोनों के अंदर जो 4 बिंदी आपको दिखाई देती है स्वस्तिक के अंदर, वो चारों ब्रह्मा के 4 सिर, ब्रह्मा के 4 हाथ, चारों दिशाएं, चारों वेद, चारों आश्रम को बिलोंग करते हैं। और सूर्य की 4 स्थिति को वो जो बिंदु होते हैं 4 वो दर्शाते हैं। तो अपने हिंदू धर्म के अंदर हर चीज़ का अपना एक वैज्ञानिक महत्व होता है
उसके पीछे एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक के माध्यम से ही अपन अपनी जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो करते हैं। अपन जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम के अंदर स्वस्तिक निर्माण करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अपन उन ऋषि मुनियों को के समेत पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं अपनी अच्छे के लिए, अपने शुभता के लिए, संसार के समस्त प्राणियों के सौभाग्य के लिए। और उसके अंदर जो बिंदु होता है, बीच का बिंदु जो ध्रुव तारा होता है, और ध्रुव तारा है वो ज़्यादा चमकने वाला होता है और उसको प्रतीकात्मक रूप से इसलिए लिया गया है कि हमारा भी भाग्य है वो ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकता रहे, उसके तेज के जैसा अपना तेज भी हमेशा रहे, अपना नाम भी, यश भी ध्रुव तारे की तरह है वो फैले। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्रुव तारे का और स्वस्तिक का महत्व भी पता चल गया होगा कि स्वस्तिक आखिर में है क्या, स्वस्तिक का उपयोग अपन क्यों करते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न जानकारियों के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।